नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में, जिसमें अक्सर जो स्टूडेंट हैं उन सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सर, हम लोगों का रिज़ल्ट जून 2023 का खुल चुका है सत्रांत परीक्षा का, लेकिन हम लोग अगर रीवैल्यूएशन के लिए ऑप्शन करना चाहें तो कैसे करेंगे, कितना अमाउंट लगेगा, उसके साथ में किसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है और रीवैल्यूएशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो रीवैल्यूएशन को लेके ये मेरा एक जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं मैं प्रयास करूंगा आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि सत्रांत परीक्षा का आपका परिणाम आया, परंतु परिणाम आपको संतोषजनक नहीं लगा, तो ऐसी स्थिति में आप फिर से आवेदन करके रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। और जिसके लिए जो समय है वो 1 महीने का है, यानी कि जब भी आपका परिणाम प्रकाशित होगा उसके 1 महीने के अंदर आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। परिणाम प्रकाशन की तिथि के लिए आपको मैं एक बार पिछले वीडियो का एक कुछ कंटेंट दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि हम लोग जो टर्म एंड रिज़ल्ट्स होता है उसके साथ में यहाँ पे डेट्स लिखी होती हैं, किस डेट पे ये रिज़ल्ट खुला हुआ है। तो इसी डेट से आप 1 महीने के अंदर में आपको रीवैल्यूएशन करना होता है। और रीवैल्यूएशन के लिए जो नोटिफिकेशन है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें रीवैल्यूएशन के लिए पर स्क्रिप्ट यानी कि एक पेपर के लिए आपको 750 रुपीज़ यानी 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। रीवैल्यूएशन का फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन है और ये जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा। और इसका क्या क्या प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले ये प्रोसेस समझने के लिए हम लोग फिर से एक बार इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाएंगे। इसको आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप डेस्कटॉप से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो मेन वेबसाइट है इसमें रजिस्टर ऑनलाइन के थ्रू आप अगर देखेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर, एलुमिनाई पोर्टल और इसी तरह से अगर डिस्टेंस में करना चाहें फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन लेना चाहें, री रजिस्ट्रेशन, इसी में टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। जैसे कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि दिसंबर 2023 के लिए सत्रांत परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ है, लिंक खुला हुआ है, इसको भी भर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा अगले वीडियो में इसको इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पर आप जाएंगे तो रीवैल्यूएशन का एक ऑप्शन है, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें ये रीवैल्यूएशन का इस तरह से ऑप्शन है और इस रीवैल्यूएशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा। और इस ऑप्शन में जो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इन्होंने पूरा अपना जो वेबसाइट का जो पेजेस हैं उसमें अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अलावा जो किस वर्जन में ये खुलना चाहिए उसकी डिटेल है। और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये सारा टर्म कंडीशन आप समझ लें, किसके लिए रीवैल्यूएशन है वो भी मेंशन है, कैसे रीवैल्यूएशन करना है वो सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है। आप चाहें तो सबसे पहले कि कैसे अप्लाई करना है, और या रीवैल्यूएशन नहीं कराना तो आपको अगर आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी अगर उसके लिए पेमेंट करना है तो कैसे करना होगा, तो ये एक क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसमें ये पूरी जो प्रक्रिया है वो टोटल 6 स्टेप्स में, 6 स्टेप्स में। और 6 स्टेप्स में सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या एग्ज़ाम सेंटर कोड भरना होगा जो आपका एग्ज़ाम या हॉल टिकट में होगा। और इस तरह से अपना एनरोलमेंट नंबर आपने डाला, प्रोग्राम कोड एंटर किया, उसके बाद अपना नाम और बाकी सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी। दूसरे स्टेप में आपको अपना उन सभी कोर्सेज को सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू, जिसमें आपको स्टडी सेंटर कोर्स का हो गया नाम और साथ में आपका जिसके लिए ऑप्शन है रीवैल्यूएशन कराना है या आपको फ़ोटोकॉपी मंगानी है आंसर स्क्रिप्ट की, तो वो आप दोनों ऑप्शन से इसमें ले सकते हैं। तीसरे स्टेप में अपनी रिक्वेस्ट को ऐड करना है, यानी कि अगर आपको चाहें तो कुछ और कोर्सेज़ को ऐड करना है तो उसमें 2 कोर्स में, 3 कोर्स में जैसे करना है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये ऐड रिक्वेस्ट है। ऐड रिक्वेस्ट के बाद में आपको अपना जो इग्नू का आई कार्ड है वो आई कार्ड अपलोड करना होगा और उसको सेव करके उसके बाद आपका पेमेंट होगा और पेमेंट करके इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से ये 4-6 स्टेप्स में आपका रीवैल्यूएशन होता है। तो फिर से मैं मेन स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको ये पूरा प्रोसेस है, एक बार इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ लें। दूसरी चीज़ एक ये है कि जो भी इस समय जैसे रीवैल्यूएशन की बात कर सकता हूँ, तो हो सकता है जून 23 के साथ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिसंबर 22 के होंगे जिनका रिज़ल्ट 30 दिन के अंदर में अभी खुला हुआ है। तो विद इन 30 डेज़ आपको ये रीवैल्यूएशन के प्रोसेस में करना होगा।
इसके साथ में एक चीज़ और है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि जो रीवैल्यूएशन है वो केवल और केवल उन पेपर्स के लिए एप्लीकेबल है जो आपके थ्योरी पेपर हैं, जिसमें आपने पेन एंड पेपर यूज़ करके पेपर दिया हुआ है। कुछ ऐसे पेपर्स भी होते हैं जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि PCO 001 या BSHF 101 FST 1, तो ये जो पेपर होते हैं ख़ासतौर से ये OMR बेस्ड हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और ये OMR बेस्ड है। FST 1, BANS 41, BNS 42, BLI 11, 12, BLII 13, BLII 104, BEVAE 181। तो ये जितने भी पेपर हैं जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये सारे पेपर जो हैं उसमें रीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर OMR बेस्ड हैं। इसमें रीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं होता। रीवैल्यूएशन में होता क्या है आप ये भी समझ लीजिए। रीवैल्यूएशन में यूनिवर्सिटी का जो सामान्य प्रक्रिया है, उसमें जो पहले इवैल्यूएटर ने जो भी आपके मार्किंग की है, उस मार्किंग को पहले वाइट करते हैं। वाइट करने के बाद फिर से हम लोग दूसरे इवैल्यूएटर के पास आपकी कॉपी भेजते हैं, और वो जो सेकेंड इवैल्यूएटर है वो फिर से इवैल्यूएट करता है। तब उस इवैल्यूएशन के बाद में आपके नंबर जो है वो आपके रिफ्लेक्ट होंगे। जो भी नंबर होंगे आपके, अगर बढ़ेंगे तो जो बढ़े हुए नंबर हैं वो आएंगे, अगर नहीं बढ़ेंगे तो आपके पुराने ही नंबर रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये जब सारा चीज़ करते हैं तो उसके बाद में आप अपना ये पढ़ने के बाद आप ये डिक्लेरेशन पे जाते हैं, और डिक्लेरेशन के बाद आप एग्री करते हैं। अब यहाँ दोनों ऑप्शंस हैं, चूँकि दिसंबर और जून। तो जैसे ही आप एग्री एंड प्रोसीड पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर आपका दिखाया था, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इसका, हालांकि जितना ये है तो इसके हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ इसमें। यहाँ देखिए, ये स्टूडेंट ने अपना ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, और इन्होंने जो अप्लाई किया है, जैसे BPCC 109 का है, इसको जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 21 है आउट ऑफ 50, और ये इसने है। इसके अलावा इन्होंने अपना जो ऑप्शंस लिया हुआ है वो सारे यहाँ पर करने के बाद इसमें और भी ऐड कोर्स करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर अपना ID इन्होंने अपलोड किया है, अपलोड कर चुके हैं, और जब अपलोड कर दिया है तो उसके बाद ये अगर पेमेंट लिंक पे जाएंगे तो पेमेंट के बाद इसको फाइनल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, मैं ये कहूँगा। और इस तरह से आप अगर रीवैल्यूएशन के लिए चाह रहे हैं, अपना विकल्प लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पहले अच्छी तरह से समझ लें, एक बार नहीं 2 बार दोहरा के समझें, और उसके अनुसार आप रीवैल्यूएशन करवाएं, ताकि अगर आपको संभावना लगती है कि दोबारा आप सफल हो सकते हैं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि रीवैल्यूएशन के बाद आप सफल हों। धन्यवाद। डॉक्टर राजीव कुमार, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, IGNOU RC दरभंगा।